आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति मंडूला। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपको हर एक तारीख के इतिहास के बारे में बताता है। सभी तारीखों का इतिहास क्या रहा है, क्यों हर दिन खास होता है। तो हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 19 फरवरी का इतिहास। इतिहास का एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्यतता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। भारत के वीर सपूतों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है, पर यह सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे ही, अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उनकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। शिवाजी का बचपन उनकी माता जिजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका जीवन वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे थे। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध लड़ा। उन्होंने तोरना किले में हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले में भी जीत का झंडा फहराया। शिवाजी जैसे आगे बढ़ते गए, उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। शिवाजी के सबसे बड़े दुश्मन थे मुगल। 1657 में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उस समय मुगल एम्पायर औरंगजेब के हक में था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सेना को शिवाजी के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने पूना में अधिकार जमा लिया और सेना का विस्तार वहीं किया। एक रात शिवाजी ने अचानक पूना में हमला कर दिया। हजारों मुगल सेना के लोग मारे गए। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत में भी अपना झंडा फहराया। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंग जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिवसूत्र में मिलता है। शिवाजी को भारत के एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी कि 19 फरवरी 1891 से अमृत बाजार पत्रिका स्थापित की जगह दैनिक बनाया गया। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा अखबार जिसकी गणना देश के सबसे पुराने अखबारों में की जाती है।
आज ही के दिन यानी 19 फरवरी 1891 से अमृत बाजार पत्रिका साप्ताहिक की जगह दैनिक बनाया गया। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसा अखबार है जिसकी गणना देश के सबसे पुराने अखबारों में की जाती है। अंग्रेजी सरकार में किसी राष्ट्रवादी अखबार का निकालना उन दिनों हिम्मत की बात थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार जब इस बंगाली अखबार के दमन के लिए एक कड़ा प्रेस कानून लाई तो इसके प्रकाशकों ने रातों रात इसे बंगाली से अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था। आज ये बंगाली में तो निकलता ही है, अंग्रेजी भाषा में भी निकलता है। इस अखबार की स्थापना दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका सबसे पहले साप्ताहिक रूप में प्रारंभ हुई। पहले इसका संपादन मोतीलाल घोष करते थे, जिनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। बाद में इसके संपादन की जिम्मेदारी दूसरे बेटे शिशिर कुमार घोष ने संभाली। यह पत्र अपने ईमानदार व तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। अमृत बाजार पत्रिका इतना तेजस्वी समूह था कि भारत के राष्ट्रीय नेता सही सूचना के लिए इस पर भरोसा करते थे और इससे प्रेरणा प्राप्त करते थे। बताया जाता है कि 1878 में जब अंग्रेजी सरकार देसी अखबारों को कुचलने के लिए देसी पत्र अधिनियम लेकर आई तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका को 21 मार्च 1878 में अंग्रेजी के अखबार में बदल दिया गया था। और आज के दिन यानी कि 19 फरवरी 1891 से ये पत्रिका साप्ताहिक की जगह दैनिक बन गई। सन 1919 में दो संपादकियों के लिखने कारण अंग्रेज सरकार ने इस पत्रिका की जमानत राशि भी जब्त कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी कोटलू गांव में एक सामान्य से परिवार में कृष्णराव के घर 9 मई 1866 को हुआ था। पिता के आकस्मिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की त्रिधारा के वशीभूत होकर कार्य करते और देश की पराधीनता से मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाजसेवी, विचारक और सुधारक भी थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नर्मपंथी थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यहां तक कि महात्मा गांधी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपको बता दें कि न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। 1886 में वह फ्यूग्यूरन्स कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्शन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। 1890 में कांग्रेस में उपस्थित हुए। 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। इसके बाद वे अफ्रीका गए और वहां गांधी जी से मिले। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय समस्या में विशेष दिलचस्पी ली। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की।
जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सके। इस पर इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले जी एक एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर सदस्यता प्रदान करते थे। गोखले जी 1905 में आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए और अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की वहां बात रखी और फिर 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 1985 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सोनू वालिया की। सोनू वालिया का आज ही के दिन यानी कि 19 फरवरी 1964 को जन्म हुआ था। सोनू वालिया ने फिल्म खून भरी मांग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सोनू उस दौर में बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी। साल 1988 में आई फिल्म आकर्षण में सोनू वालिया ने काफी बोल्ड सीन भी दिए। साल 1985 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम दर्ज करवाने वाली सोनू वालिया का आज जन्मदिन है। सोनू वालिया का जन्म आज ही के दिन 19 फरवरी 1964 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ किस्से बताने जा रहे हैं। सोनू ने फिल्म खून भरी मांग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सोनू उस वक्त के दौर में बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी। साल 1988 में आई फिल्म आकर्षण में सोनू वालिया ने काफी बोल्ड सीन दिए। सोनू वालिया ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मॉडलिंग में जाने का रास्ता चुना, जो कि उनका सही फैसला भी साबित हुआ, क्योंकि यहाँ उन्हें जल्द ही सफलता भी मिलनी शुरू हो गई। मॉडलिंग में सफल करियर बनाने के बाद उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और 1985 में मिस इंडिया का क्राउन अपने नाम किया। मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद तो जैसे सोनू वालिया के लिए बॉलीवुड का रास्ता भी खुल गया। सोनू वालिया ने 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग में काम किया। इस फिल्म में रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन सोनू को भी इस फिल्म ने पहचान दिलाई और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्मफेयर का अवार्ड भी मिला। 1988 में आई फिल्म आकर्षण में सोनू वालिया ने काफी बोल्ड सीन दिए। झरने के किनारे जब उन पर एक हॉट सीन फिल्माया गया तो तहलका मच गया। उस दौर में इतनी बोल्ड सीन पर्दे पर करना आसान नहीं था। सोनू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी हाइट के कारण फिल्मों में काम नहीं मिलता था। बॉलीवुड से जाने पर सोनू ने बताया था कि तीनों खान के कारण काम नहीं मिलता था। तो वहीं वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाने से पहले जान लेते हैं कि आज के दिन और क्या कुछ हुआ। 1379 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या हुई। 1473 में हाईलैंड के प्रसिद्ध यूरोपीय खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का जन्म हुआ। 1878 में अमेरिका के प्रसिद्ध आविष्कारक और खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट कराया था। 1925 में अपनी सधी उंगलियों से पत्थर में प्राण फूंकने वाले शिल्पकार रामवी सुतार का जन्म हुआ। 1956 में भारत के प्रसिद्ध विज्ञान एवं विचारक नरेंद्र देव का निधन हो गया था। 1978 में प्रसिद्ध गायक पंकज मलिक का निधन हुआ था। 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई। 1993 में हैती के पास समुद्र में 1500 यात्रियों सहित एक जहाज डूबा। 1997 में चीनी राजनीति के शिखर पुरुष देंग थयाओफिंग का निधन। 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वॉशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई। 2001 में ब्राजील की जेलों में दंगे हुए, 8 लोग मारे गए, 7000 लोगों को कैदियों ने बंधक बनाया। 2000 में तुवालू संयुक्त राष्ट्र का 179वां सदस्य बना। तो आज के इतिहास में
इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला प्राइम टीवी पर जारी रहेगा।